विश्व का। चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना। जन्म जन्मांतरों के मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। श्री राम। समर्थ, तीर्थ, जप तप, संयम एवं अनुष्ठान। जप तप, तीर्थ, व्रत, संयम एवं अनुष्ठान का फल भगवान राम के दर्शन। लेकिन राम जी के दर्शन का क्या फल है? समस्त साधनों का फल होता है भगवत दर्शन, लेकिन भगवत दर्शन का क्या फल है? भगवत दर्शन का फल है संत के दर्शन, अर्थात भरत सरिस को राम स्नेही और जग जप राम राम जप जेही। क्योंकि भरत जैसा संत जिन्हें राज्य भी प्राप्त हुआ, राज प्राप्त होने के बाद भरत जी पृथ्वी पर नहीं रहे हैं, अब तो नंदी ग्राम में गड्ढा खोद कर रहे कि मेरे राम जी वनों में भूमि पर चलें और मैं इसी भूमि पर पलंग पर शयन करूं। सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक बनना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जो सेवक का धर्म है ना, कठोर धर्म है। हरि सेवे बहुकाल जो, भगवान की सेवा बहुत लंबे अरसे तक करते रहो। हरि सेवे बहुकाल जो, गुरु सेवे दिन चार। भगवान की सेवा लंबे अरसे तक करते रहो, लेकिन गुरु की सेवा मात्र 4 दिन करो। फिर भी समता होए नहीं, ये कहते वेद पुकार। ये मन गढ़ंत बातें नहीं हैं, कहानियां नहीं हैं, संत महापुरुष शास्त्रों की, जिन्होंने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया। उन्होंने लिखा है कि हर सेवे बहुकाल जो, गुरु सेवे दिन चार, और फिर भी समता हो नहीं, ये कहते वेद पुकार। वे शास्त्र पुकार पुकार कर हमें समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति क्या है? पढ़ सुन के तय कीती हूँ जलन के फिट्टे मुंह हैं। फिट्टे मुंह के अधिकारी लायक यही है, लेकिन मानते हैं? कोई एक शब्द कहकर देखे फिट्टे मुंह, सीधे एक के 4 उत्तर दोगे। फिट्टे मुंह तू, मैं क्यों फिट्टे मुंह हूँ। इसीलिए जो संत की गरिमा है, भगवान के भक्तों की जो महिमा है ना, वो असीम है, अथाह है, अनंत है। और जो गुरुदेव होते हैं ना, दृष्ट और अदृष्ट। गुरुदेव दृष्ट या अदृष्ट दोनों ही फल का हेतु है। गुरु सेवा करने से थोड़े समय में हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। एक बार रात्रि को वर्षा हो रही थी। गुरु नानक देव जी ने श्री चंद और लक्ष्मी चंद से कहा, बेटा अभी अभी दीवार खड़ी करो। बेचारों ने दीवार खड़ी की। प्रातःकाल जाकर कहते हैं दीवार को गिरा दो। श्री चंद लक्ष्मी चंद कहने लगे, देखा इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वृद्धावस्था आ चुकी है। इतनी परिश्रम से, इतनी कठिनाई से हमने दीवार बनवाई और आते ही कहते हैं कि दीवार को। दूसरी बार फिर दीवार बनाई, फिर वही कभी कोई नुक्स, कभी कोई नुक्स, कोई ना कोई गलती निकाल कर गुरु नानक देव जी उस दीवार को गिराते रहे हैं। 9 बार
शास्त्र में ऐसा पढ़ा गया है कि गुरु नानक देव जी ने 1 नहीं 2 नहीं 9 बार दीवार को गिराया। श्री चंद लक्ष्मी चंद सहन न कर सके, कहा छोड़ो इन्हें, इनसे क्या प्रयोजन हमारा। लेकिन किसने आज्ञा का पालन किया? किसने किया? शास्त्रों में नाम किसके हैं? जो गुरु के इशारे को समझता है। गुरु की प्रसन्नता का पात्र वो शिष्य नहीं बन सकता जो केवल क्रियाओं तक सीमित रहे। गुरुदेव तो दृष्ट और अदृष्ट, देखने वाला और न देखने वाले भी भावनाओं को जानते हैं। उनके समक्ष क्रियाओं का विशेष महत्व नहीं है। अब तो कीमत है तो हमारी भावना की। तुम कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, पास रहो या दूर रहो, वो तुम्हारे हृदय के भावों को जानते हैं। इसीलिए भगवान राम कहाँ गए थे? बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कुटिया को छोड़ दिया, बड़े बड़े जप्पी त्यागी वैरागी सबको छोड़कर कहाँ पहुंचे? शबरी की कुटिया। अधिक जनावे आप ते जन महिमा रघुवीर, और शबरी के पग परसते थे निर्मल सर को नीर। बड़े बड़े तपस्वियों के चरणोदक को डाला गया, सरोवर के कीड़े समाप्त हुए। किसके चरणोदक से हुए? शबरी जी के। किसके से? और भगवान राम ने भी तो डाला था। जब भगवान राम के चरणोदक से कीड़े ना समाप्त हो सके, किसके हुए? शबरी से। क्यों? क्योंकि भगवान ये प्रमाणित कर रहे हैं कि अधिक जनावे आप ते, मेरे साथ प्रेम करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम मेरे बच्चों से प्रेम करोगे तो मुझे वो बहुत अच्छा। उस दिन भी आपने श्रवण किया था कि वैष्णव स्त्री भगवान की तो बहुत अर्चना पूजा करती थी, सतत हर पल हर क्षण उनकी हर देख रेख में तत्पर थी, यहाँ तक कि मालिश भी करती थी। लेकिन भगवान ने क्या कहा? भक्त ने आकर उसे बोध करवाया। क्या कहता है वो भक्त? माता जी, ठाकुर जी मेरे सपने में आए हैं और कहते हैं कि मैं भूखा हूँ। आप कैसे मानोगे इस बात को भूखा हूँ? जो वैष्णव स्त्री दिन में कई कई बार अनेक प्रकार के व्यंजन भोग लगवाती रही, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं भूखा हूँ। उन्हें पूछा क्यों भूखे हो? ये देवी तो आपको भिन्न भिन्न व्यंजन भोग लगवाती है। तो भगवान ने कहा है कि ये मुझे तो भोग लगवाती है, लेकिन मेरे बच्चों के साथ हर समय कलेश करती है। मुझे अपने बच्चे, अपने भक्त अपने आप से भी प्रिय हैं, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अब गुरु नानक देव जी ने देखा श्री चंद और लक्ष्मी चंद फेल। हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन हम परीक्षा में, और जब तक परीक्षा में पास नहीं होवोगे तब तक अगली क्लास तक तुम पहुंचोगे? कोई है सिद्धांत तो बता दो। स्कूल में तो रिश्वत भी चल जाएगी, बेईमानी भी हो जाएगी, लेकिन जो सच्चा दरबार है परमपिता परमात्मा का, न्याय का तराजू ऐसा है कि सुनारे का तराजू तो फिर भी होता नहीं है, फिर भी इधर से उधर होने की संभावना है, लेकिन उसके न्याय का तराजू तो टस से मस भी नहीं होता है। इसीलिए फिर गुरु नानक देव जी ने मौका दिया कि अब इसकी और परीक्षा ली जाए। महापुरुष तो हमें बार बार अवसर देते हैं, संभल जाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ, लेकिन जब हम नहीं समझते तो अंत में वो भी कहते हैं कि तेरे भाग्य में है ही नहीं वो चीज। फिर गुरु नानक देव जी ने आदेश दिया श्री चंद और लक्ष्मी चंद से, जाओ कमरे में ना एक चूहा मरा पड़ा है, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। तो क्या कहते महाराज?
हम शहजादे होकर आपकी संतान होकर हम चूहा क्यों फेंकें? दरबार में नौकरों की कमी है, नौकर को आदेश देते हैं इस चूहे को उठाकर बाहर कर दो। गुरु नानक देव जी ने मौके बहुत दिए हैं श्री चंद्र लक्ष्मी चंद जी को, एक नहीं कई बार नौकर से कहा, चूहे को उठाकर बाहर फेंक दिया। मालिक तो नौकर रखे, लेकिन नौकर भी नौकर रखे। हम हैं तो नौकर, हैं तो सेवक, लेकिन ऑर्डर चलाते हैं आगे, खुद नहीं करेंगे, आगे ऑर्डर चलाएंगे, बहाने बनाएंगे। क्या करें, हमारा शरीर साथ नहीं देता। माफ करना, शरीर भी साथ नहीं देता, लेकिन तुम्हारा मनोबल है तो शरीर को भी हार मारनी पड़ेगी। मनोबल होना चाहिए। एक बार एक स्थिति आ जाती है, लेकिन हम तो खामखा मन का बहाना बनाकर बैठे हैं। है प्रमाद, है आलस, और प्रमाणित करते हैं कि हमारा शरीर साथ नहीं देता। और जितना इस शरीर को आरामप्रस्त बनाओगे ना, ये उतना ही तुम्हें शरीर के रोगों के गड्ढे में न गिराए तो देख लेना। आपने देखा होगा हमारे मंदिर में जितनी भी बुजुर्ग माताएं हैं, जितनी देवियां हैं, उन्हें आदत है ना सेवा करने की। जो जिसका शरीर, अब ज्ञानाबेन जी को देख लो, कितनी उम्र है, मेरे ख्याल 84-85 के होंगे, 86 वर्ष के हैं, लेकिन फिर भी सेवा नहीं छोड़ते। चाहे बेचारे करते पाठ की सेवा है, आदत है ना सेवा की। सरला बहन जी को देखो, कृष्णा बहन जी को देखो, उम्र देखो, और हमारे वेदा बहन जी तो सबका प्रमाण है। ऐसे चलते हैं जैसे आज 25 साल की लड़कियां भी ना चले। हमारे घुटने पीड़ होते हैं, जिम पर तो जाएंगे हम, लेकिन हम शारीरिक काम नहीं करेंगे, क्योंकि मन को आदत पड़ चुकी है। शरीर से सेवा करेंगे तो डबल लाभ होगा। दरबार की सेवा का फल तो मिलेगा, उसके साथ साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ बनेगा। और शरीर को जितना तुम प्रमादी बनाओगे ना, ये उतना ही प्रमादी बनता चला जाएगा। और शरीर से जितना काम निकालोगे, ये या तो इतनी मनोवृत्तियां तुम्हारी ऊंची हो, या तो इतनी मनोवृत्तियां ऊंची हो, इतने ऊंचे विचार हो कि भजन करते रहें। भजन नहीं करते, हम आधार बनाते हैं भजन का, लेकिन वास्तव में उसके पीछे छिपा हमारा आलस्य होता है। और एक बार किसी भक्त ने महात्मा से पूछा कि महाराज, नरक में कौन जाता है और स्वर्ग में कौन जाता है? तो महात्मा जी ने कहा, कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी सबको स्वर्ग प्राप्त होता है। उस साधक का प्रश्न, जब ऐसे ऐसे कुकृत करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होता है तो नरक किसे प्राप्त होगा? महात्मा जी ने कहा, बेटा, नरक में प्रमादी व्यक्ति जाता है। कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी तो फिर भी अपने कर्मों को परिश्रम के द्वारा धो सकते हैं, लेकिन जो प्रमादी व्यक्ति होता है ना, वो कुछ भी नहीं करता। उसकी स्थिति तो वही है कि मैं पड़ा रहूं और मेरे मुंह में कोई रोटी का ग्रास तोड़कर मुझे, ये प्रमाद का लक्षण है। लेकिन मन बड़ा चालाक है, बहाने बनाता है, आधार बनाता है, मैं एकांतवासी हूं। एकांत के अर्थ का पता नहीं है कि एकांत का अर्थ संतों की दृष्टि में है क्या, क्योंकि मन की गति है। कहना मानते हैं मन का, अपनी बुद्धि का, और फिर चाहते हैं कि हमें उस तत्व की प्राप्ति हो। कर लो साधना, कई जन्म लगे रहोगे, जो प्राप्त होना है वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। साधना का फल मिलेगा, अनुष्ठानों का फल मिलेगा, निष्फल तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन जो प्राप्त होना चाहिए वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। फिर चूहे को उठाकर बाहर नहीं फेंका। फिर गुरु नानक देव जी ने एक बार परीक्षा ली। चलते चलते उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था, जानबूझकर गंदे नाले में गिरा दिया और कहने लगे, अरे रे, सोने का कटोरा गिर गया, उठाओ। तो श्री चंद लक्ष्मी क्या कहते हैं, अरे इस गंदे नाले में से आपके दरबार में कोई कमी है?
हम भी मुंह से कहते कोई कमी है, अरे कमी हो ना हो, वैसे तो दरबार में कभी कमी आती नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्या धर्म है, तुम्हारा क्या कर्म है, तुम्हें क्या करना चाहिए। दूसरे को तो देखते हैं, लेकिन हम ये स्वयं देखें कि हम क्या कर रहे हैं। जो हम करेंगे ये हमारा बीज है, जो वो करेगा ये उसका बीज। वो करेगा तो वो भरेगा, हम करेंगे तो हम भरेंगे। आपने कभी कभी निरीक्षण किया होगा, चौथी पातशाही गुरुदेव भगवान मंगलवार को जो फुल्लियां होती है ना, फुल्लियां, उसमें क्या होती है, वो सरी, वो चुभती है, तो जब बैठते हैं उसमें से सरी चुन चुन के बाहर फेंकते हैं। क्यों? अब देखने वाले तो ग्लानि करते हैं, अरे ये गुरु हैं, गद्दी पर बैठ के उसमें से सरी निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? ये जो फुल्लियों के दाने हैं ये कहीं जाकर गाय को या किसी पशु पक्षी को चुभे ना। हम तो लंबे लंबे अनुष्ठान तो कर लेंगे, लेकिन जो व्यवहार के छोटे छोटे सूत्र हैं हम उन्हें समझने के लिए तैयार भी नहीं हैं। तो श्रीचंद और लक्ष्मीचंद ने कटोरा निकालने से स्पष्ट इनकार किया, लेकिन छलांग किसने लगाई? अंगद देव जी ने। जब वो गंदे नाले में छलांग लगाकर कटोरा निकाल कर आए तो गुरु नानक देव जी ने अरे क्या कर दिया, क्यों नीचे उतर कर कटोरा उठा? अब देखो आदेश भी दिया और फिर क्या कह रहे हैं, कटोरा क्यों निकाल कर लाए हो, गंदा कीचड़ था। तो ये सच्ची बात शास्त्र कह रहा है कि जब वो उस कीचड़ गंदे नाले से बाहर निकले हैं उनके वस्त्रों से सुगंधी आ रही थी। किसकी सुगंधी थी? कीचड़ की नहीं, सुगंधी कीचड़ की नहीं थी। अब तो सुगंधी तो गुरु वचन के पालन की थी। दरबार में कमी नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए क्या बीज बो रहे हैं, ये तो हमारा ही फल है। देखो एक न एक दिन भक्ति तुम्हें करनी ही पड़ेगी, चाहे इस जन्म में करो और चाहे तुम कई जन्मों के बाद करो, क्योंकि मुक्ति से भी भक्ति की गरिमा जो है वो विशेष है। वो केड़ी चौपाई बुलेंदे हो? प्रार्थना बुलेंदे बिना भक्ति दे नहीं, बिना भक्ति दे नहीं छुटकारा है। चलो भूल गई हूँ, कुछ करती नहीं तभी तो भूलती हूँ, करती रहूं तो नहीं भूलूंगी ना। ये प्रमाण है इस चीज के। येन केन प्रकारेण, कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि ईश्वर की सेवा का फल तो समय अनुसार प्राप्त होता है, लेकिन गुरु की सेवा का फल तत्क्षण हमें प्राप्त हो जाता है। सहजो भाई ने ऐसे नहीं उपदेश दे दिया कि मैं हरि को तजूं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भगवान को छोड़ दें। मैं हरि को तजूं पर गुरु न विसारूं और गुरु के सम हरि को न निहारूं। मेरी दृष्टि में जहाँ गुरु हो वहाँ भगवान भी नहीं होने चाहिए। पर इसका अर्थ ये मत रखना कि हम ईश्वर की सेवा छोड़ दें, क्योंकि ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान और बिन गुरु भक्ति प्रवीण हो तो लहे ना आत्म ज्ञान। वो जो आत्मज्ञान है तुम्हें गुरु भक्ति की सेवा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। और सेवक तो बनते हैं कि सेवक मुखो कहा वही, सेवा में दृढ़ नाय, कह कबीर सो सेवका और 1,84 माए। सेवक तो बने, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी ओरगार। सेवा भाव के बिना भाव बंधनों से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन फिर वही कहानी कि सेवा का अर्थ क्या है? आज्ञा समना साहिब सेवा सबसे बड़ी सेवा है। गुरु ने कहा खड़े रहो तो हो जाओ खड़े, फिर देखो कि क्या नहीं मिलता तुम्हें। जप तप ज्ञान ध्यान संयम साधन कुछ नहीं करना पड़ेगा बिना, ये शास्त्रों में कही जाते हैं। ये मन गढ़ंत कहानियां नहीं है। कहीं आप सोचो कि हम मन गढ़ंत कहानियां कर रहे हैं। अब इतनी परीक्षाओं के बाद श्रीचंद और लक्ष्मीचंद सब परीक्षा में फेल होते रहे। कहीं तो पास होते, लेकिन क्यों नहीं हुए?
पास इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनकी बुद्धि पर मलिनता थी, अंतःकरण मलिन रहा। चर्म चक्षु तो थे, बुद्धि रूपी नेत्र तो थे, लेकिन विचार रूपी नेत्र नहीं थे। और गुरु भी कृपा उस पर करते हैं। मैंने उस दिन भी निवेदन किया कि गुरुदेव उस गुप्त ग्रंथि को सबके समक्ष नहीं खोलते। वाक्पटुता के द्वारा, बुद्धि के चातुर्य से हम सोचेंगे हमारे आगे भेद खोलेंगे, कभी नहीं खोलेंगे। जब तक तुम उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाओगे नहीं। व्यवहार तो होता रहता है, व्यवहार करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो व्यवहार नहीं करेंगे। हरि को तजूं पर गुरु न विसारूं, मैं गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने मोह जाल में घेरी, पर गुरा ने काटी मेरी ममता की बेड़ी। हरि ने अपना आप छिपाया, लेकिन गुरु ने सब कुछ प्रकट दिखाया। गुरु की कृपा से हम अपने आप को पहचान सकते हैं, वरना जो हमारा राम, मोहन, मीरा आदि आदि नाम है, ये तो संसार के उपाधियां में मिली हुई हैं। वास्तव में भगवान ने अपने आप को छिपा कर रखा, लेकिन गुरु की सेवा से, गुरु भक्ति से, गुरु की प्रसन्नता से हम उस छिपे हुए गुप्त भेद को समझ सकें। छोरत ग्रंथ जान खग राया। वो ग्रंथियां जब खोलते हैं ना, तो उस समय हम खुलवाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उस समय हमारी बुद्धि, हमारा मन आगे आ जाता है। जो बुद्धि निश्चय करती है, हम वही कार्य उस समय करते हैं। और जितना जल्दी गुरु भक्ति की लाइन में आएंगे, उतना ही लाभ जो है हमें स्वयं प्राप्त होगा। अंगद देव जी प्रसन्न हो गए। गुरु की सेवा सदा सुख पाए, संत संगत मिल हरि गुण गाए। गुरु की सेवा जो है ना, है बहुत कठिन। महापुरुषां दी चाकरी अत करड़ी सुख सार। बहुत कठिन है महापुरुषों की सेवा। देखने में तो अच्छा लगता है, मान सम्मान प्राप्त होगा, थोड़ी देर के लिए सुख भी लगेगा, लेकिन महापुरुषों की सेवा बहुत ही कठिन है। सेवा जो है वो 3 प्रकार की है, तन द्वारा, मन द्वारा और धन द्वारा। लेकिन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ सेवा कौन सी है? सेवा है तो 3 प्रकार की, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सेवा कौन सी है? अपनी चतुराई को छोड़कर गुरुदेव की आज्ञा का तत्पर पालन करना। जे गुरुदिन को रात बखाने, फिर भी सेवक। अब गुरु नानक देव जी ने अंगद देव जी को गद्दी दी, फिर क्या किया? बड़ी विलक्षण लीला। जिस समय अंगद देव जी को गद्दी दी, तो उस समय उनके अंगूठे को उन्होंने स्पर्श किया है। तो अंगद देव जी बेचारे बड़े दुखी हो गए और कहने लगे, ये क्या हो गया? गुरु, शिष्य का धर्म है गुरु के अंगूठे को स्पर्श करना। और गुरु नानक देव जी, सारी शक्तियां दी हैं उन्होंने गुरु नानक देव जी ने। तो अंगद देव जी ने कहा कि जिस अंगूठे को मेरे गुरु ने हाथ लगाया है, उस अंगूठे को कुष्ठ का रोग हो जाए। कुष्ठ का रोग हो गया। लेकिन अमरदास जी रात्रि के समय अंगद देव जी के अंगूठे को चूसते थे, और चूसते चूसते जब उनकी आंख लग जाती थी, तब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 मील की दूरी पर व्यास नदी से जल भर कर ले आते, गुरु जी को स्नान करवाते। लेकिन एक दिन क्या हुआ? मूसलाधार वर्षा हो रही थी। शीतल हवा के कारण वर्षा में भी जब जल लेकर आ रहे थे, तो उनके पैर को ठोकर लगी। धड़ाम से स्वयं तो नीचे गिर पड़े, लेकिन आश्चर्य तो ये है कि उस गागर से पानी एक बूंद भी नीचे ना गिरा। पड़ोस में एक मिट्टी खोदने वाला कौन होता है? कुम्हार। कुम्हार रहता था। उसने अपनी पत्नी से पूछा
कि गड्ढे में कौन गिरा है, तो उसने पत्नी ने क्या कहा, निथावा अमरू। अंगद देव जी ने कहा तुम जिसे निथावा कहोगे वो निमाणियों के माण, निताणियों के ताण, नियोटियों की ओर, निगत्तियों की गत और निपत्तियों की पत। परमात्मा क्या नहीं कर सकता, जिसे निथावा कह रहे हैं उन्हें क्या बना दिया, निमाणियों के माण। इसीलिए महापुरुषों की जो प्रसन्नता है ना, सब कुछ दे जाती है, फिर कुछ करना नहीं पड़ता। जब सारा हाल उस कुमार की पत्नी को सत्य सत्य कह दिया तो वो भी उनके चरणों में झुक गई। इसलिए सत्य कभी छिपता नहीं है, कभी भी इंसान को अपनी बुराई बताने की आवश्यकता नहीं, कि कभी भी अच्छाई व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं कि मैं कैसा हूँ। हर इंसान के उसके संस्कारों द्वारा अच्छाई और बुराई स्वतः प्रकट होती है। सूर्य देवता उदय होते हैं ना, तो कभी कहना नहीं पड़ता कि मैं उदय हो गया हूँ प्रकाश ले लो। सूर्य के उदय होते ही चारों तरफ से प्रकाश ही प्रकाश होता है, अस्त होते ही चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार होता है। इसीलिए गुरु भक्ति तो हमें करनी ही पड़ेगी, चाहे इस जन्म में करें और चाहे कई जन्मों के बाद ठोकरें खा खा के करें। जिन्होंने इस रस को चखा केवल वही समझ सकते हैं, बाकी ये रस कैसा है। गूंगे की मिठाई, गूंगा जब गुलाब जामुन खाता है ना तो मुंह को बड़े स्वाद से लाता, लेकिन वो गरीब अपने आप बोल नहीं सकता। इसी प्रकार से ये रस ऐसा अनूठा रस है, ऐसा अनुपम रस है, ऐसा रस है, एक बार चख लो तो फिर इंसान उसी रस में डूबा रहता है, सराबोर रहता है। और वो क्या कहता है, भाई इसका रस तो बहुत बढ़िया है, मैंने चखा, तुम भी, मैंने तो चखा, अब तुम भी इस रस को चखो। लेकिन इस रस की प्राप्ति के लिए ना सिर धड़ की बाजी भी लगानी पड़ती है। ऐसे नहीं हम अपनी वाक पटता, शब्दकोश का जाल, बुद्धि का चातुर्य जितना फैला कर रख दे, महापुरुषों के समक्ष तुम्हारा सत्य छिपेगा नहीं। ये एक अलग बात है कि वो जानकर अनजान बन जाएं, ये तो बात मानने की है, लेकिन उनके समक्ष तुम अपनी वास्तविकता छिपा नहीं सकते हो। फकरां दे समझ इशारे नू, जे तू मिल नहीं प्रीतम प्यारे नू। अगर उसे प्राप्त करना है तो उनके इशारे को समझो, और अगर चलोगे तो लाभ हमें प्राप्त होगा और प्रसन्नता किसकी होगी। इसीलिए मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना आप पहचान। हम दूसरे को तो पहचानते हैं, अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है, और हम कैसे हैं ये हमें पता ही नहीं है। अर्जुन बेचारा यही तो भूल कर रहा था, बार बार भगवान को कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन दुर्योधन धर्म और अधर्म की गति से अनभिज्ञ है। लेकिन भगवान के लिए तो दुर्योधन भी अपना और अर्जुन भी अपना। तो भगवान ने क्या कहा, अर्जुन दुर्योधन का दोष तो तुझे दिखाई दे रहा है कि दुर्योधन अधर्मी, धर्म अधर्म की गति से अनभिज्ञ है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुझे अपने दोष का पता है। तू भी तो कर्ता पद से भ्रष्ट हो रहा है। अपना दोष दिखाई नहीं देता इंसान को, दूसरे का दोष जल्दी समझता है, लेकिन अपना दोष हमें पता ही नहीं लगता। क्योंकि दोष पराया देख के चलत हसंत हसंत, अपना याद ना आवैत जिसका आद न अंत। हमारे दोषों का न आदि है न अंत है, फिर भी हमें अपना दोष याद नहीं आता, और दूसरे के दोष को देखकर हम हंसते हंसते चल रहे हैं। बोल श्री सद्गुरुदेव।